परमात्मा श्री राम का प्रागट्य सूर्य वंश में हुआ। प्रतापी सूर्य वंश के आदिपर्व तक विवस्तु मनु है। आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य और सूर्य के श्राद्ध देव नाम के पुत्र हुए। इस श्राद्ध देव भी विवस्तु मनु है। सूर्य वंश उत्पन्न उनसे ही आरंभ हुआ। मनु के श्रेष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू के किनारे अयोध्या नगरी बसाई और तब से इक्ष्वाकु वंश राजाओं को राजगद्दी अयोध्या की स्थित रही। और मानदाता सागरों सहित 7 द्वीपों को जीता और पृथ्वी पर एकत्र राज्य किया। मानदाता की सप्तमी पीढ़ी में उत्पन्न हुए ये सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध है। वे सत्यव्रत, उदार, धर्मनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और प्रजा का धर्म पालन किया। उनकी एक उत्तम यज्ञ करने की इच्छा हुई, जिसने महायज्ञ का पुण्य बढ़ने के मनुष्य सदैव स्वर्ग में जा सके। उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ से ये महायज्ञ कराने की विनती की, तो वशिष्ठ ने मना कर दिया। तब राजा वशिष्ठ जी को 100 पुत्रों के पास गए, उनमें से करवाने के लिए कहा। अपने पिता के वचनों का राजा द्वारा उल्लंघन किया जानकर जिस यज्ञ को कराने का वशिष्ठ जी ने निषेध कर दिया था, उसी यज्ञ को उनके पुत्रों के करवाने से दुर्बुद्धि राजा को प्राप्त हुई देखकर वशिष्ठ ने पुत्रों को ने क्रोधित होकर राजा को चांडाल स्वरूप प्राप्ति का शाप दे दिया। राजा स्वरूप का चांडाल हो गया। राजा अतिशय दुखी हुआ। अंत में वह विश्वामित्र ऋषि के पास गया और उन्होंने कहा, ये महात्मा, मेरी समस्त पुरुषार्थ अभाग्य से समाप्त हो गया, अतः मैं अत्यंत पीड़ित हो गया हूँ। इससे मुझे ऐसा निश्चय होता है कि देव ही श्रेष्ठ है, पुरुषार्थ तो निष्फल है। देव प्राणी मात्र का पराभव करता है। देव ही अति बलवान है। देव के आगे पुरुषार्थ कुछ भी चलता नहीं है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वामित्र तो कई बड़े पुरुषार्थ थे। पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है ऐसा मानते थे। जन्म से क्षत्रिय होने पर भी अपने पुरुषार्थ से ही उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। विश्वामित्र ने राजा को संदेह करके स्वर्ग भेज देने का आश्वासन दिया। उन्होंने उसके लिए यज्ञ की तैयारी की। समस्त ऋषियों को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। सब आमंत्रण स्वीकार करके पधारे, परंतु वशिष्ठ जी ने पुत्रों के निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और विश्वामित्र जी की निंदा की। इससे क्रोध होकर विश्वामित्र वाल्मीकि वशिष्ठ ऋषि को 100 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु से यज्ञ आरंभ कराया, स्वयं की याजक पद स्वीकार किया। मंत्र शास्त्र में कुशल अन्य ऋषियों ने ऋषित्व का पद अंगीकार किया। महातपस्वी विश्वामित्र ने ऐसी भाग देने के लिए देवताओं का आह्वान किया, तो सब देवता भाग लेने के लिए नहीं आए। तो विश्वामित्र ने अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु को आकाश से सिद्ध गति प्राप्त करा करके उसे असंदेह स्वर्ग में भेजा। परंतु इंद्र ने नाराज होकर उसे औंधे मुँह पृथ्वी के ऊपर वापस भेजने का स्वर्ग में दिया। तब तो विश्वामित्र को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से एक नवीन स्वर्ग की रचना की और त्रिशंकु को वहाँ स्थापित किया। अंत में सब देवताओं ने इसमें सहमति दी। तपोबल क्या नहीं कर सकता है। सूर्य के वंश में उसके बाद त्रिशंकु के अति प्रतापवान पुत्र हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी तारामती का चरित्र अति प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र राजा ने सत्य पालन के लिए सर्वस्व का बलिदान कर दिया। हरिश्चंद्र पुत्र रोहित और रोहित की 8वीं पीढ़ी में सगर हुए। सगर महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके 2 रानियाँ थी। उनको ज्येष्ठ रानी से असमंजस नाम के पुत्र हुए और कनिष्ठ रानी से 60,000 पुत्र हुए। सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा के ले गया। इंद्र घोड़े को पाताल में कपिल देव के आश्रम में छोड़ाया। सागर के पुत्र घोड़ों को चूरते हुए कपिल देव के आश्रम में पहुंचे। कपिल देव ने ध्यान लगाए बैठे थे। कपिल भी घोड़ा था। इससे समर्थक पुत्रों ने कपिल देव ही चोर है ऐसा मान लिया और उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तब कपिल देव ने आंख खोली, खोलते सब सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। बहुत अधिक समय बीतने पर भी सगर पुत्र वापस नहीं आए। तब सगर के पुत्र और असमंजस के पुत्र अंशुमान अपने पूर्वजों को यज्ञों के घोड़ों की खोज में निकले। कपिल देव के आश्रम में उनके यज्ञ का घोड़ा तो मिल गया, परंतु अपने पूर्वजों के जलकर भस्म होकर देखकर अति दुखी हुआ। सागर के पुत्रों ने उद्धार के लिए स्वर्ग में से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए उनको सलाह दी। गंगा जी पधारे तो ही सगर पुत्रों की मुक्ति हो। प्राणियों की ज्ञान का प्रकाश करने की साधना रूप और उनको पवित्र करने वाली
गंगा जो स्वर्ग में रहती है, यदि आकर भस्म की ढेरी होकर पड़े तो यहाँ पर इनका सगल पुत्रों को सदगति प्राप्त हो गए। अंशुमान ने गंगा जी को स्वर्ग में से उतार कर लाने के लिए उम्र तपस्या की, परंतु उनको गंगा जी का दर्शन नहीं है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने उसी प्रकार तपस्या की, उसको भी गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। उसके पश्चात दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तप किया। 3 पीढ़ी तप से गंगा जी की प्रकट हुई। गंगा जी ने भागीरथ से कहा, मेरा वेग पृथ्वी में सहन सकेगा कोई नहीं, मुझे सहन कर सके ऐसा शक्तिशाली कोई आवे तो मैं नित्य हूँ। भागीरथ ने तप आचरण करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण कर दिया, परंतु शिव जी की जटा में से गंगा को बाहर आने के लिए रास्ता मिला नहीं। भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने गंगा जी की बाहर निकलने के लिए मार्ग दिया। गंगा जी प्रवाहित हुई और पाताल में पहुंची। सागर पुत्रों की भस्म हुई ढेरी मोटी हो गई थी। गंगा जी को स्पर्श हुआ, वैसे ही मिट्टी के में से दिव्य सूरज प्रकट हुए और सागर के पुत्र की सदगति हो गई। मरने से पहले तो गंगा जी का स्नान करता है, उसे सदगति मिलती है। स्नान सत्कर्म करने के लिए, सत्कर्म बिना सदगति मिलती नहीं। शिव जी की गंगा जी के मस्तक में से धारण करते हैं, इससे उसका नाम पड़ा गंगाधर। जो माथेश्वर गंगा का ज्ञान रखता है वह जीव शिव स्वरूप होता है। शिव जी शमशान में विराजते हैं, शमशान में भूत प्रेत आते हैं, फिर भी शिव जी की शांति का भंग होता नहीं। वह आनंद स्वरूप है। ज्ञान गंगा को मस्तिष्क में रखने वाले जीव आनंद स्वरूप बनते हैं। महाप्रकरण भागीरथ की 14वीं पीढ़ी में खड़गवांग राजा ने एक ही मुहूर्त में स्वयं का कल्याण साध के लिया। एक बार खड़गवांग राजा ने देवताओं को मदद के लिए दैत्यों को हराया। इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने राजा से वरदान मांगने का। राजा ने विचार किया कि जिन लोगों को मेरे सहायता की आवश्यकता होती है वे लोग मुझे क्या वरदान देंगे। इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे तुम्हारी कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे इतना बताओ कि मेरी आयुष कितनी है। देवताओं ने कहा कि तुम्हारी तो आयुष का 1 प्रहर बाकी है। 1 प्रहर अर्थात 48 मिनट। ये सुनकर राजा खड़ग सर्वस्व त्याग कर दिया और चित्त को प्रभु में स्थिर कर दिया। परमात्मा एक चित्त ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने इतने थोड़े समय में मुक्ति प्राप्त कर ली। खटांगबाहु राजा ने 1 प्रहर में अल्प समय में जीवन मरण दोनों को सुधार लिया। जो समय चला गया उसका स्मरण करना नहीं। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है, भविष्य काल का विचार करने से भय होता है, और भविष्य का विचार भी करना नहीं। धर्म वर्तमान भी विचार करो, वर्तमान में सुधारो। जीवन जो शेष समय बाकी है उसमें नारायण का सतत स्मरण करो, जीवन सुधर जाएगा। खटकबांग में एक पुत्र ये दिलीप अति धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपने लिए अपने शरीर का भक्षण देकर गाय का रक्षण किया था। मुक्त प्राणी के प्राणों का बलिदान करने वाले चक्रवर्ती राजा दिलीप का चरित्र अति दिव्य है। दिलीप के पीछे उनके पुत्र रघु अयोध्या की गद्दी पर अघु राजा महान चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने सर्वसिद्ध दक्षिण यज्ञ किया। सर्व दक्षिण यज्ञ में स्वयं के शरीर पर पहने हुए कपड़ों के अलावा समस्त संपत्ति दान दक्षिणा में दे देनी होती है। रघु राजा ने अपने सर्वस्व को दान दे दिया। रघु राजा की नीति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रघु के कुल अज हुए। अज के राजा अति सौंदर्यवती इंदुमती के साथ विवाह किया। उनके पुत्र दशरथ हुए। सूर्यवंश में ऐसे अनेक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हो गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने बाहुबल से, मनोबल से, बुद्धिबल से, तपोबल से, धर्म बल से, तप बल से, निष्ठा बल से अथवा दान शौर्य से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। ऐसे पुण्यकाली पौरवशाली वंश में दशरथ राजा का जन्म हुआ। उनकी शौर्य संपत्ति अगाध थी, सेना विशाल थी और दूर दूर के प्रदेशों तक उनकी प्रीति फैली हुई थी। राजा धर्म और ज्ञान पूर्वक राज्य करते थे। और इस प्रकार डोंगरी जी महाराज कथा सुना रहे, राम कथा। मैं आपको आगे का सुनाऊं, तब तक के लिए जय सिया राम।